Welcome to online lecture of Sharad B. More English High School. So today I am going to teach you English third chapter. तेनाली रमन draws a picture. Means जो तेनाली रमन थे वो क्या करे, उन्होंने एक पिक्चर ड्रॉ करे. ओके. तेनाली रमन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ ड्राइंग बोर्ड. अब वो जो तेनाली रमन थे वो कहाँ खड़े हुए थे? स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ ड्राइंग बोर्ड. मीन्स जो ड्राइंग बोर्ड है उसके सामने वो खड़े थे. ओके. मैसेंजर. अब मैसेंजर जो है वो पहले मैसेंजर है. गुड आफ्टरनून सर, द किंग वांट्स यू. अब मैसेंजर आके तेनाली रमन को क्या कहे? गुड आफ्टरनून सर मीन्स गुड आफ्टरनून सर, द किंग वांट्स सी यू. द किंग वांट्स यू मीन्स जो किंग है आपको देखना चाहते हैं. ओके. रमन. अब रमन ने क्या कहा उन्हें? डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम बिजी. मीन्स के चुप बैठो. डोंट डिस्टर्ब मी मीन्स मुझे डिस्टर्ब मत करो. आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ. ओके. मैसेंजर गोज अवे. तो जो मैसेंजर थे जो आए थे वो दूर हो गए. किंग वॉक्स इन. अब किंग वॉक्स इन मीन्स जो किंग थे वो अंदर आए. रमन, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, व्हाट आर यू डूइंग. तो वो किंग ने रमन को पूछे कि रमन मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था. आई वॉज वेटिंग फॉर यू. व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो. रमन, योर मेजेस्टी, आई वॉज ड्राइंग अ पिक्चर. तो रमन ने क्या कहा? योर मेजेस्टी सर, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पिक्चर ड्राइंग कर रहा हूँ. किंग, आई सी वी वुड लाइक टू सी द पिक्चर. तो अभी किंग ने क्या कहा रमन से कि मुझे वो पिक्चर को देखना है जो आप ड्रॉ कर रहे हो. रमन, योर मेजेस्टी दिस इज़ माई पिक्चर. तो रमन ने क्या कहा कि योर मेजेस्टी दिस इज़ माई पिक्चर. वो क्या करे? रमन ने अपनी ड्राइंग दिखाने लगे. किंग, इज़ दिस अ पिक्चर, व्हाट हैव यू ड्रॉन रमन, प्लीज़ एक्सप्लेन. तो किंग ने क्या पूछा? इज़ दिस अ पिक्चर, यही है वो पिक्चर. व्हाट हैव यू ड्रॉन रमन, क्या आपने ड्रॉ किया हो रमन, प्लीज़ एक्सप्लेन, मुझे एक्सप्लेन करो. रमन, आई वॉज ड्रॉइंग अ काउ. तो रमन ने क्या कहा कि मैं क्या बना रहा था? काउ बना रहा था. आई वॉज ड्रॉइंग अ काउ. अ काउ ईटिंग लॉट्स ऑफ ग्रास. तो काउ क्या कर रही थी? ईटिंग लॉट्स ऑफ ग्रास मीन्स वो बहुत सारी ग्रास खा रही थी. किंग, लॉट्स ऑफ ग्रास, आई कांट सी एनी ग्रास हियर. तो किंग ने क्या रिप्लाई दिया उन्हें कि लॉट्स ऑफ ग्रास, बहुत सारी ग्रास थे. आई कांट सी एनी ग्रास हियर, मैं तो कोई ग्रास यहाँ पे देख नहीं पा रहा हूँ. रमन, दैट्स बिकॉज द काउ एट इट अप. तो रमन ने क्या कहा कि येस दैट्स बिकॉज द काउ एट इट अप मीन्स के इसीलिए आप नहीं देख पा रहे हो क्योंकि जो काउ थी उसने वो खा ली. किंग, एंड वेयर इज द काउ. तो किंग ने क्या पूछे? बोले कि ग्रास तो मुझे दिख नहीं रही है. तो रमन ने क्या कहा कि वो काउ जो है उसने वो खा लिया है. तो किंग बोले एंड वेयर इज द काउ, के मतलब काउ कहाँ है. रमन, आफ्टर ईटिंग अप ऑल द ग्रास द काउ वॉकड अवे योर मेजेस्टी. तो उन्होंने क्या कहा? पहले तो ग्रास पूछे किंग ने. तो किंग को रमन ने क्या रिप्लाई दिया कि वो जो ग्रास है वो तो काउ ने खा ली. तो फिर पूछे कि अच्छा काउ कहाँ है, काउ भी मुझे नहीं दिख रही. तो रमन क्या रिप्लाई देते? आफ्टर ईटिंग अप ऑल द ग्रास मीन्स जब उसने पूरी ग्रास को खा लिया, किसने? काउ ने. द काउ वॉकड अवे. तो फिर वो खाकर क्या करी? चली गई. योर मेजेस्टी मीन्स के वो जो काउ थी उसने घास खा के चली गई. किंग, हा 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 रमन, यू ऑलवेज मेक मी लाफ. तो किंग ने क्या कहा? किंग हंसे और बोले कि तुम मुझे हमेशा क्या करते हो? हंसाते हो. ओके. नाउ नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज फोर्थ चैप्टर, अ स्ट्रिंग सॉन्ग. अ स्ट्रिंग सॉन्ग मीन्स, नाउ व्हाट इज मीन बाय स्ट्रिंग? जो सीरीज में जॉइंट होते जाएगा उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग. ओके. Form groups of 8 to 10 children each to play this game. The first child says, I went to the market. Do you know what I bought? So, first student what he is saying, I went to the market. मैं market गया. Do you know what I bought? Means के पता है आपको कि मैंने क्या लाया? Some red shiny apples. Some red shiny apples means कुछ red shiny apples लाया. That's what I got. That's what I got means मैंने वहाँ से वो लेकर आया. द सेकेंड चाइल्ड एड समथिंग. अब जो सेकेंड चाइल्ड है वो क्या करेगा? उसी में मतलब एप्पल के साथ में और एक चीज़ को
ऐड करेगा। आई वेंट टू द मार्केट, अब सेकेंड चाइल्ड भी मार्केट गया। डू यू नो वॉट आई बॉट, डू यू नो, आपको पता है कि मैंने क्या लाया? सम रेड शाइनी एप्पल्स, वही जो थे सम रेड शाइनी एप्पल्स, और उसमें क्या ऐड हो गया? अ बिग लोफ ऑफ ब्रेड, जो ब्रेड का बड़ा सा लोफ होता है वो। ओके, दैट्स वॉट आई गॉट। नाउ थर्ड, द थर्ड चाइल्ड एड्स वन मोर थिंग, अब जो थर्ड चाइल्ड है उसने क्या करा? और एक एक थिंग को ऐड करा। आई वेंट टू द मार्केट, डू यू नो वॉट आई बॉट, तो अब मैं भी मार्केट गया, थर्ड चाइल्ड, एंड डू यू नो वॉट आई बॉट, तो पता है आपको मैंने क्या लाया? तो फर्स्ट क्या था? सम रेड शाइनी एप्पल्स, देन अ बिग लोफ ऑफ अ ब्रेड, एंड नाउ वन न्यू थिंग इज अ पैक ऑफ कलर पेंसिल्स। उसने क्या किया? एक पैक लाया, किसका? कलर पेंसिल्स का। ओके, दैट्स वॉट आई गॉट। Now see over here. In this way, every child repeats in correct order what other have to say and add something new on his or own. The game continues up to the last child. You may use the example given her or use your own ideas. So हमें क्या करना है? वही वैसी सेम। अब अ पैक ऑफ अ कलर पेंसिल्स था, तो फोर्थ चाइल्ड क्या करा? अ सैक ऑफ ग्राम फ्लोर लाया। तो फर्स्ट था रेड शाइनी एप्पल, फिर बिग लोफ ऑफ ब्रेड, फिर पैक ऑफ कलर्स पेंसिल, फिर लास्ट क्या आएगा? और सैक ऑफ ग्राम फ्लोर। तो वैसे ही बाकी की सारी चीज़ें भी क्या होगी? ऐड होगी। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर इज फिफ्थ चैप्टर, द स्टोरी ऑफ सिंदबद द सेलर। अब ये किसकी स्टोरी है? सिंदबाद की, जो क्या था? सेलर था। सेलर था मीन्स, सेलर मीन्स व्हाट? जैसे अभी कार रहते हैं तो कार जो चलाता है वो क्या होता है? ड्राइवर। तो वैसे ही जो शिप चलाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? सेलर। ओके, द स्टोरी ऑफ सिंदबाद द सेलर। The story of Sinbad and his seven fantastic voyages appear in the huge collection of the story. The Book of 1001 Nights or the Arabian Nights. The story tells us that Sindbad was the famous sailor who lived in Baghdad. तो ये स्टोरी किस पे बेस्ड है? ये सिंदबाद पे बेस्ड है। वो क्या करते थे? वो वॉयज वॉयजेस पे क्या करते थे? मीन्स कि वो शिप का सफ़र करते थे। वो वॉयजेस मीन्स शिप का सफ़र करना, ट्रैवल करना। तो उन पे क्या है? बुक्स है। कौन सी बुक्स है? द बुक ऑफ 1001 नाइट्स और द अरेबियन नाइट्स, ये सारी उनकी बुक्स है। उसमें क्या है? द स्टोरी टेल्स अस दैट सिंदबाद वॉज अ फेमस सेलर हु लिव्ड इन बगदाद। तो उसमें क्या स्टोरी है? वो उसमें ये स्टोरी है कि सिंदबाद एक सेलर थे जो कहाँ रहते थे? बगदाद में रहते थे। ओके, ही वॉज ऑनेस्ट, जेनरस एंड ब्रेव। तो वो सिंदबाद कैसे थे? बहुत ऑनेस्ट थे, जेनरस थे और ब्रेव थे। ही हैड मैनी एडवेंचर्स ऑन ईच ऑफ हिज वॉयजेस मीन्स कि वो जितने बार भी ट्रैवल करे, जितने बार भी शिप से ट्रैवल करे, उनकी बहुत सारी एडवेंचरस स्टोरीज हैं। ही नेवर लॉस्ट हार्ट एंड होप इन डेंजर सिचुएशन मीन्स कि जब भी ट्रैवल करने के टाइम पे कोई भी ना बुरी सिचुएशन आई तो वो कभी भी क्या करे? वो हार नहीं माने। ही ओवरकम ग्रेट डेंजर एंड रिटर्न होम सेफली फ्रॉम ईच ऑफ हिज वॉयज मीन्स कि वो जो भी शिप का सफ़र था उसमें वो कैसे आए? बराबर से एकदम अच्छे से उनने अपना सफ़र ओवरकम किया। मतलब बहुत एडवेंचरस स्टोरीज है उनकी। वो कभी भी हार नहीं माने। हियर्स द स्टोरी ऑफ हिज फर्स्ट वॉयज। तो अभी उनकी फर्स्ट वॉयज की स्टोरी है। नाउ सी द फर्स्ट वॉयज स्टोरी।
मतलब उनका पहला सफ़र जो था उसकी स्टोरी शिप से. नाउ आई एम स्टार्टिंग द स्टोरी. सिंदबद सेट सेल विद अ कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑन अ बिग शिप. तो सिंदबद ने क्या करे, एक सेट करे सेल कहाँ पे, अ कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑन अ बिग शिप. ओके. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे स्टॉप एट द वेरियस पॉट्स. तो जब वो लोग ट्रैवल करने निकले तो जब शिप के पॉट्स आते थे, रूट्स आते थे, उस पर क्या कर रहे थे वो लोग, स्टॉप हो के आगे जा रहे थे. देयर दे सोल्ड देयर मर्चेंडाइज एंड बॉट न्यू थिंग्स ऑन ट्रेड. तो वहाँ पे क्या करते थे वो लोग, अपनी मर्चेंडाइज सेल करते थे और वहाँ से न्यू थिंग्स लेते थे ट्रेड करने के लिए, मीन्स ट्रेड करने के लिए, बेचने के लिए. वन डे when their ship was sailing smoothly across the sea. एक दिन क्या हुआ, जब वो है ना अपनी शिप को सेल कर रहे थे स्मूथली सी में, दे स्पॉटेड अ स्मॉल आइलैंड एट अ डिस्टेंस. तो उनको क्या दिखा, जब वो शिप जा रही थी तो उन्हें एक आइलैंड दिखा. दे हैड नॉट सीन लैंड फॉर मैनी डेज एंड फेल्ट बोथ सरप्राइज एंड हैप्पी टू सी द लैंड आइलैंड. तो अब वो लोग बहुत टाइम से क्या कर रहे थे, शिप का सफ़र कर रहे थे और उनको बहुत दिनों से आइलैंड नहीं दिखा. तो जब उनको आइलैंड दिखा तो वो बहुत सरप्राइज हो गए और खुश भी हो गए. दे सेल्ड क्लोजेस्ट टू द आइलैंड. द कैप्टन ऑफ द शिप अलाउड देम टू गो देयर फॉर अ पिकनिक. तो वो क्या करे, अपनी जो शिप थी उसको आइलैंड के पास में जाकर रुका है, और जो शिप का कैप्टन था उन्होंने क्या करे, वो लोग को अलाउ करे कि जाओ तुम लोग वो आइलैंड पे उतरो शिप में से और पिकनिक एंजॉय करो, जाके थोड़ा आराम लो, पिकनिक मतलब पिकनिक मनाओ. एवरीवन वाज एक्साइटेड. तो सब क्या थे, बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे. On the island they strolled around, song and dance. Some people began to wash clothes, some lit fires to cook meals. तो ऑन द आइलैंड वो लोग क्या करें, आइलैंड पे पूरा आ गए और कुछ सॉन्ग गा रहे थे, कुछ सैंग कर रहे थे, मीन्स के कुछ गा रहे थे, कुछ एंड डांस मीन्स के कुछ डांस कर रहे थे. सम पीपल बिगेन टू वॉश क्लोथ्स. और कुछ लोग क्या करने लगे, जो उनके कपड़े थे वो वॉश करने लगे, मीन्स धोने लगे. सम लिट फायर्स टू कुक मील्स. और कुछ क्या करें, मील्स के लिए, मतलब मील्स मीन्स खाना बनाने के लिए, लिट फायर मीन्स आग जलाने लगे लकड़ी से. सून अ ब्रिज स्प्रैंग अप. सून अ ब्रिज स्प्रैंग अप मीन्स अचानक से ब्रीज हवा चलने लगी. द फायर बिगेन टू ब्लेज. और जो आग वो लोग ने जलाए थे वो बुझने लगी. सडनली द लैंड बिगेन टू शेक एंड मूव. और जो आइलैंड पे वो लोग आए थे, लैंड मीन ज़मीन, राइट, जो ज़मीन पे वो लोग आके रुके थे वो क्या हुई, सडनली अचानक से क्या होने लगी, शेक एंड मूव मतलब हिलने लगी. विद अ शॉक मीन्स वो लोग डर गए, एकदम शॉक में आ गए. द पिकनिक पार्टी रियलाइज दैट द आइलैंड वॉज नॉट एन आइलैंड एट ऑल. वो जो पूरी पिकनिक पार्टी थी, जितने भी लोग वो आइलैंड पे उतरे थे, वो लोग को ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो आइलैंड है वो आइलैंड है ही नहीं. दे वेर ऑन द बैक ऑफ अ ह्यूज सी मॉन्स्टर. असल में वो लोग जो है वो लोग आइलैंड पे थे ही नहीं, वो लोग किस पे थे, वो लोग एक बड़े से सी मॉन्स्टर पे थे, मतलब समंदर के मॉन्स्टर पर थे. एंड इट हैड स्टार्टेड मूविंग. और वो जो मॉन्स्टर है अब क्या होने लगा, वो मूव होने लगा, मीन्स हिलने लगा. People began to scream. They left their pots and pans, their clothes, both washed and unwashed, and rushed back to the ship. अब पीपल जो वहाँ पे थे वो लोग एकदम डर गए. वो लोग क्या करने लगे, दे लेफ्ट देयर पॉट्स एंड पैंस मीन्स वहाँ पे जो भी वो लोग ने खाना खाने के लिए पॉट्स और पैंस निकाले थे, मीन्स जो खाना खाने के लिए यूटेंसिल्स बर्तन निकाले थे, पॉट्स और पैंस, वो लोग वहीं छोड़ दिए. देयर क्लोथ्स मीन्स उनके कपड़े, बोथ वॉश्ड एंड अनवॉश्ड. जो वॉश्ड थे मीन्स जो धुले हुए थे और जो नहीं धुले हुए थे. एंड रश्ड बैक टू द शिप. और वो लोग क्या करने लगे, एकदम तेज़ी से शिप पे भागने लगे. द कैप्टन ऑर्डर्ड हिज मैन टू सेट सेल इमीजिएटली इन ऑर्डर टू मूव अवे फ्रॉम द मॉन्स्टर. तो वो जो कैप्टन थे उन्होंने ऑर्डर करे कि अब हमें शिप को क्या करना है, तैयार करना है वापस से जाने के लिए, क्योंकि ये मॉन्स्टर यहाँ पे है. ओके, तो इसलिए हमें क्या करना है, अभी फटाफट यहाँ से जल्दी से निकलना है.
The sea monster plugged deep into the sea. Many of the people managed to climb aboard the ship, but many sank into the sea with the so-called island. अब जो सी मॉन्स्टर था वो क्या हुआ, सी में आ गया, तो बहुत सारे लोग क्या करे, आइलैंड पे रश करने लगे, सब इधर उधर होके भागने लगे. सिंदबद अलोन डिड नॉट ड्रॉन इनटू द सी. अब जो सिंदबद था वो एक अकेला ही था जो सी में क्या हुआ, ड्रॉन नहीं हुआ. बट ही कुड नॉट रीच द शिप. अब वो क्या हुआ, वो समंदर में तो आ गया लेकिन वो शिप तक, सिंदबद जो आदमी था जिस पे ये स्टोरी बेस्ड है, वो शिप तक पहुंच ही नहीं पाया, वो रीच ही नहीं कर पाया वहाँ तक. ही वॉज इट सेलिंग फार ही सॉ इट सेलिंग फार फार अवे. अब वो सिंदबद जो है वो पानी में ही था और वो क्या देखने लगा कि वो जो शिप है वो बहुत दूर दूर जाकर, मतलब दूर दूर चली जा रही है. He was now at the mercy of the waves. अब waves means what? Wave means जो समंदर में लहरें चलती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, waves. तो he was now at the mercy of the waves. तो अब वो किस पे ही था, समंदर में ही, वो लहरों में क्या कर रहा था, डूब रहा था, चल रहा था. सीधा पिक्चर हुआ है, वो समंदर में ही है, राइट, सी में ही है. बींग टॉस्ड हियर एंड देयर, वो वेव्स की वजह से क्या हो रहा था, वो टॉस्ड हियर एंड देयर, कभी इधर तो कभी उधर हो रहा था. He clung to the piece of the wood and somehow managed to keep afloat. अब वो कैसे कैसे करके एक piece of a wood मीन्स एक लकड़ी के टुकड़े पे क्या करा, खुद को बैलेंस करा और फ्लोट हो रहा था. मीन्स उस पे ही मतलब उसी के सहारे वो समंदर में था. He spent the night alone at sea. अब उस सिंदबद जो आदमी था, उसने, जिस पे ये स्टोरी बेस्ड है, उसने पूरी रात अपनी अकेले क्या करा, उसी में गुजार दिया. When When the next day dawned, Sindbad was happy to see that he had floated near an island. अब जब दूसरा दिन आया, सुबह हुई, तो उसने क्या दिखा, सिंदबद was happy to see that he had floated near an island. तो सिंदबद ने खुद को कहाँ पाया दूसरे दिन सुबह में, कि वो एक फ्लोटिंग, मतलब वो जो वुड के पीस पे जो सिंदबद मतलब फ्लोट हो रहा था, वो एक आइलैंड पे आ गया, उसे एक आइलैंड दिख गया. अ रियल बिग आइलैंड. तो ये एक रियल मतलब एक सच में आइलैंड था, बड़ा सा. बिग आइलैंड मीन्स बड़ा सा आइलैंड. ही कुड सी हिल्स एंड वुड्स एंड ट्रीज एट अ डिस्टेंस. तो ये आइलैंड पे उसे क्या क्या दिख रहा था, सी हिल्स मीन्स माउंटेन्स एंड वुड मीन्स लकड़ी, झाड़. एट अ डिस्टेंस मीन्स उसे वो सब आइलैंड पे चीज़ें दिखने लगी. Though he was extremely tired, he swam to the shore with all the strength that he could muster. अब जो सिंदबद था वो रात से पानी में ही, समंदर में एकदम टायर्ड हो गया था, मीन्स थक चुका था. एक पीस ऑफ वुड पे ही था ना सिंदबद, तो वो बहुत थका हुआ था. इतना थकने के बाद भी वो कैसे कैसे करके आइलैंड पे पहुंचा. एग्जॉस्टेड एंड हंग्री ही ले ऑन द सैंड फॉर सम टाइम. अब वो एकदम एग्जॉस्टेड था और हंग्री था, तो उसने क्या करा, तभी एकदम थका हुआ सिंदबद आके आइलैंड पे, सैंड में, आइलैंड पे क्या रहता है, सैंड रहता है, राइट, तो उस पर क्या करा, उसने आके लेट गया. और हंग्री भी था, बहुत भूखा था. देन अगेन ही मेड एन एफर्ट एंड बिगेन टू वॉक इन लैंड टूवर्ड्स द शैडी फ्रूट ट्रीज दैट ही कुड सी एट अ डिस्टेंस. मीन्स फिर वो उसने क्या करा, थोड़ा थोड़ा अपने अंदर स्ट्रेंथ लाया, थोड़ी ताकत जमाया, और धीरे धीरे चल के एक फ्रूट ट्री के नीचे जाके शैडो में बैठ गया. Luckily, this was the time when the king of that island sent his horse and seashores with the grooms. अब लकीली वही टाइम, जिस टाइम पे सिंदबद जाके वो झाड़ के नीचे रुका, तभी वो जो आइलैंड का जो किंग था उसने क्या करा, अपने सी शोर और हॉर्सेस को वहाँ पे भेजा. द ग्रूम सॉ सिंदबद एंड गेव हिम फूड एंड ड्रिंक. अब जो ग्रूम्स, सी शोर के सारे जो लोग आए थे, वो लोग ने क्या करे, सिंदबद को देखे. तो जब वो लोग ने, किंग के भेजे हुए लोगों ने, ग्रूम्स ने जब सिंदबद को देखे, तो वो लोग ने उसे कुछ खाने के लिए, फूड और ड्रिंक मीन्स के पीने के लिए और खाने के लिए दिए. देन दे टुक हिम टू द किंग, और फिर उसे टुक हिम टू द किंग मीन्स वो सिंदबद को लेके किंग के पास गए. द किंग The king was impressed by the way Sinbad told him about what had happened. अब जो किंग के पास में वो लोग ने लेकर गए, वो किंग को सिंदबद ने सारी स्टोरी सुनाया.
सो द किंग वॉज इम्प्रेस, तो मीन्स जो किंग था वो बहुत इम्प्रेस हो गया सिनबद की बातों से, जो जो सिनबद ने जो भी स्टोरी हुई उनके साथ में, वो पूरे शिप के सफ़र में, वॉयज में, वो किंग को सुनाए, तो वो जो किंग था वो बहुत इम्प्रेस हो गए. ही asked सिनबद टू स्टे विथ हिम एंड वर्क एज एन ऑफिसर ऑफ द किंग एट द पोर्ट. तो वो जो किंग थे उन्होंने सिनबद को पूछे कि तुम यहीं पे रहो, मीन्स हमारे साथ में रहो और हमारे यहाँ पर काम करो. वर्क एज एन ऑफिसर मीन्स ऑफिसर बन के ऑफ द किंग ऑफ द पोर्ट, मीन्स जो वो जो किंग का पोर्ट था उसके वहाँ के क्या बन जाओ, ऑफिसर बन जाओ. ओके. सिनबद स्टेड देयर फॉर अ फ्यू डेज. अब जो सिनबद था जिसको वहाँ का ऑफिसर बनाया वो किंग ने, तो वो क्या करा, वहाँ पे थोड़े दिन रुका. फ्यू डेज मीन्स कुछ दिनों तक. लर्निंग अ लॉट फ्रॉम द किंग एंड द पीपल ऑन द आइलैंड एंड इट टर्न टेलिंग दैम अबाउट द अदर सिटीज एंड पोर्ट्स दैट ही हैड विजिटेड. तो सिनबद क्या करा, वहाँ पर रुक कर बहुत सारी चीज़ें वो लोगों के साथ में, वो आइलैंड पे वो लोगों के साथ में, वो किंग के साथ में बहुत सारी चीज़ें सीखा और बहुत सारी स्टोरीज भी सुना. At the port, Sinbad often made inquiries about any ships coming from or going to Baghdad, but no such ship ever come to that port. अब वो पोर्ट पे जो सिनबद ऑफिसर था, वो आइलैंड के पोर्ट पे, वहाँ पे बहुत सारी शिप्स जो है वो आती आती जाती रहती थी. तो सिनबद जो था वो कहाँ का था, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी ना कि सिनबद कहाँ का था, बगदाद का था. तो वो क्या करता था, अबाउट एनी शिप्स कमिंग फ्रॉम और गोइंग टू बगदाद, तो वो क्या करता था, इंक्वायरी निकालता था कि कोई शिप यहाँ पर आई है क्या बगदाद से, या आई या गई है क्या यहाँ से. सच शिप एवर केम टू दैट पोर्ट मीन्स यहाँ पे कोई बगदाद से शिप आई थी क्या. देन वन डे अ शिप अराइव्ड एट द आइलैंड विद अ लॉट ऑफ मर्चेंडाइज. तो एक दिन क्या हुआ, शिप है ना, शिप उधर पे आई, किधर पे, आइलैंड पे, विद अ लॉट ऑफ मर्चेंडाइज मीन्स बहुत सारी मर्चेंडाइज के साथ में, मीन्स बहुत सारे गुड्स और थिंग्स के साथ में. सिंदबद वॉज एट द क्वे व्हेन द कार्गो फ्रॉम दैट शिप वॉज बीइंग अनलोडेड. तो सिंदबद क्या करा, जब वो शिप से सारी चीज़ें निकलने लगी तो सिंदबद वहाँ पे खड़े रह के सारे गुड्स को देखने लगा. He was surprised to see that his own name was marked on some of the boxes. तो जब वो बगदाद से जो शिप आई उसमें से कार्गो जो सामान निकल रहे थे उसके बॉक्सेस पे, कुछ बॉक्सेस पे सिंदबद का ही नाम था. तो सिंदबद बहुत शॉक हो गया, सरप्राइज हो गया कि मेरा नाम क्यों है. देन ही वेंट टू सी द कैप्टन ऑफ द शिप. तो वो क्या करा, जो कैप्टन था वो शिप का जहाँ से सब कार्गो उतर रहा था, वो सिंदबद वहाँ पे वो कैप्टन से मिलने को गया, देखने को गया कि कौन है. At first, the captain could not believe that it was the same Sinbad that he had seen drawing in the sea. तो जब कैप्टन ने सिनबद को देखा तो कैप्टन पहचान ही नहीं पाए कि वो यही सिनबद है जो हमारे, मतलब जब शिप जा रही थी तो ये मिस्ड हो गया था, मतलब हमने सिनबद को खो दिए थे, राइट. बट व्हेन सिनबद स्पोक टू फेस ही रिकॉग्नाइज्ड हिम. मीन्स जब वो कैप्टन से सिनबद बात करने लगा तब वो कैप्टन को याद आया कि नहीं ये तो सिनबद ही है. He was overjoyed to see Sinbad alive. He gave him back all his merchandise. तो अभी क्या हुआ, जो जो कैप्टन था शिप का वो बहुत खुश हो गया कि वही शिप से जो मिसप्लेस, मतलब वो लोग को लगा था कि सिनबद खो चुका है, राइट, मर चुका है. तो जब वो सिनबद को कैप्टन ने देखा तो वो बहुत हैप्पी हो गए. From the goods that he thus got back, Sinbad presented the most valuable items to the king of the island, saying, "Please accept this, your majesty." Means, तो जब वो शिप जो थी उसी में से वो सिनबद खोया था, राइट. तो जब उसके जब सामान है, जब वो अपनी दोस्त लोगों से वापस मिल गया सिनबद, तो उसने क्या करा, अपनी जो प्रीशियस चीज़ थी, मतलब जो जो अच्छी चीज़ें थी, जो जिस जहाँ पे वो रुका हुआ था आइलैंड पे जो किंग के पास में, उन्हें वो जाकर दिया. यू हैव बीन वेरी काइंड एंड वेरी जनरस टू मी. तो उसने सिनबद ने क्या कहा वो किंग को कि तुम मेरे साथ में बहुत अच्छे से थे. उसे वो किंग ने ऑफिसर बना दिए थे वो पोर्ट का, राइट. द किंग वॉज प्लीज्ड. ही टू गिव सिनबद मैनी वैल्यूएबल गिफ्ट्स व्हेन सिनबद लेफ्ट द आइलैंड विद द मर्चेंट शिप. तो अभी सिनबद को वापस अपनी शिप मिल गई, तो सिनबद क्या कर रहा था, वापस से लेफ्ट हो रहा था, तो उसने अब किंग को गिफ्ट दिया. तो सेम किंग ने भी बहुत सारे सिनबद को गिफ्ट्स दिए.
जब सिनबद लेफ्ट हो रहा था, मीन्स वापस जा रहा था. If you want to know what happened to Sinbad afterwards, you have to read the rest of the story of his fantastic voyages. Means कि अगर आपको आगे की स्टोरी सुन रहा है कि आगे भी क्या क्या हुआ था सिनबद के साथ में, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उनकी फैंटेस्टिक वॉयजेस की बुक्स लेना पड़ेगा. ओके, फिनिश विद द स्टोरी.